नमस्ते। तो आप पिछले की वीडियो में आप पढ़े थे वर्ण क्या है, वर्ण के प्रकार और उसके भेद, ठीक है, ये सब के बारे में पढ़े थे। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। उससे आगे का टॉपिक हमारा जैसे हमको पढ़ना है कि हमें पढ़ना है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन के प्रकार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। व्यंजन के प्रकार को पढ़ेंगे और उसमें हम उसके व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ने के बाद हम वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजनों के दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पहले स्वर पढ़ लेते हैं। स्वर होता क्या है? तो स्वर जो होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है। किसी भी व्यंजनों के उच्चारण में हमें एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। या फिर इसे हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय, ठीक है, करते समय हवा बिना रुके मुख से बाहर निकलती है, ठीक है। हवा जो है बिना रुके, हवा जो है मुख से बिना रुके निकलती हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर को उच्चारण के आधार पे तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। तीन भागों में कौन कौन? एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लटू स्वर। तो ह्रस्व स्वर का मतलब होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि सबसे कम समय लगता है, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हल्का हो, इसका उच्चारण में हल्का लगे हमें, ठीक है, बोलने में आसानी हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ह्रस्व स्वर। जैसे हमारा ओ, ठीक है, ओ, हर्षई, उ और री, ये हो गया हमारे क्या चीज? ह्रस्व स्वर। अब चलते हैं दीर्घ स्वर की ओर। दीर्घ स्वर जो होते हैं, ह्रस्व स्वर के दुगना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर को उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। जैसे वाह कर, रुगई कर, हसौ कर, ए, आई, ओ, औ, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं पलटू स्वर के बारे में जानते हैं। पलटू स्वर में क्या होता है कि ह्रस्व स्वर के तिगुना समय लगेगा, यानी कि ह्रस्व स्वर के तीन मात्राओं का समय लगता है। और इसका यूज प्राय हम चिल्लाने या बुलाने या किसी संकेत के रूप में हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हे राम, इधर आओ, हे राम, ओए, इस तरह मतलब यूज करते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो व्यंजनों को जो वर्गीकरण किया गया है, पो वर्ग, चौ वर्ग, टो वर्ग, टो वर्ग, पो वर्ग, अंतस्थ वर्ग और उष्म वर्ग, ठीक है, उष्म वर्ग, ठीक है। को वर्ग मतलब को, खो, गो, हमको। चौ वर्ग मतलब चो, छो, जो, इया, इस प्रकार। को वर्ग का माने, को वर्ग का मतलब को, खो, गो, गो, अंगो। और इस व्यंजन का उच्चारण कोई पूछे, बोलिएगा कंठ से इसका उच्चारण होता है। खो, खो, कंठ से, को, खो, गो, कंठ से इसका आवाज निकल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं चौ वर्ग। चौ वर्ग में क्या होगा कि चो, छो, जो, झो, इया, इसमें क्या होता है? तालु से आवाज निकलता है। किससे निकलता है आवाज? तालु से। अब चलते हैं टो वर्ग। टो वर्ग में क्या होगा? इसमें दंत से आवाज निकलेगा, तो, ठीक है। अब चलेंगे पो वर्ग। पो वर्ग में क्या होता है? ओष्ठ, ओठ, ओठ से आवाज निकलता है। अंतस्थ के अंदर योरो, लोवो और उष्म के अंदर सो, तलम सो, मुदंसो, दंसो हो, ठीक है। यही सब इसमें पढ़ना था। अब चलिए पढ़ते हैं वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजनों के दो भेद के बारे में। पहला है अल्प प्राण। पहला क्या है? अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण में क्या होता है? को वर्ग से लेके पो वर्ग तक में पहला, तीसरा और पांचवा जो होते हैं वो अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा। कोई पूछे, अब कोई दे दे को, गो, अंगो, ये कौन सा अल्प प्राण है? कौन सा प्राण है? मतलब कौन सा मतलब व्यंजन है? तो कहिएगा अल्प प्राण है, ठीक है। कौन सा है? अल्प प्राण। अब चलते हैं महाप्राण के बारे में जानते हैं।
महाप्राण जो होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई देती है, हकार की ध्वनि सुनाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ग, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। 2 and 4 इसे मानिए ना इवन नंबर, यानी कि हमारा सम संख्या 2 4, इसमें क्या है हमारा 1 3 5, यानी अभी हमारा हो गया ओड, ठीक है, विषम संख्या के रूप में 1 3 5, ठीक है, यही सब था। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, स्क्रीनशॉट लीजिए।